Good morning, students. I hope you all are doing fine today. We are going to continue with the question answers of chapter number 10 for 10th standard. We are going to go at page number 185, जहाँ पर आप लोगों को exercises के questions दिखेंगे. We are going to do the MCQs from this section in today's class. So let's look at the first question, which is this one. Which of the following materials cannot be used to make a lens? हम इनमें से कौन से materials को lens बनाने के लिए यूज़ में नहीं ले सकते हैं? So basically first of all हमारी lens की understanding ये है, lens ऐसा है, एक transparent काइंड ऑफ एक मीडियम होता है, राइट, जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल कर सकती है. तो बेसिकली हमें इन चारों में से सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट नहीं है. बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, राइट. तो वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, सी प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, बट डी क्ले इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. तो इसे हम यूज़ में नहीं ले सकते टू मेक आवर लेंस. सो इसका आंसर हो जाएगा डी. Alright, now next let's move on to question number 2. The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. एक कॉन्केव मिरर से जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि एनलार्ज्ड बन रही है. वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? अब हमें कॉन्केव मिरर में हमने जो 6 पोजीशंस पढ़ी थी, सबसे पहले तो हमें यही डिटरमाइन करना है कि उन 6 पोजीशंस में से कौन कौन सी पोजीशंस ऐसी थी जिसमें वर्चुअल बन रही हो इमेज, इरेक्ट बन रही हो और लार्जर देन ऑब्जेक्ट. अब हमें पता है दैट द लास्ट पोजीशन दैट वी सॉ वेयर ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, जब हमने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, दैट विच वाज द लास्ट पोजीशन, उसमें हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बन रही थी. एंड वर्चुअल इमेज बन रही थी, इरेक्ट भी थी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी थी. तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट अप लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? एक ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जिससे कि हमें एक रियल इमेज मिले ऑब्जेक्ट के साइज़ की ही, यानी कि सेम साइज़ की इमेज, सेम साइज़ की रियल इन्वर्टेड इमेज बने कॉन्वेक्स लेंस में. तो हमने एक क्वेश्चन भी किया था इन आवर प्रीवियस क्लास कि वेयर 50 सेंटीमीटर ऑड पे कुछ था कॉन्वेक्स लेंस में, और बेसिकली हमें अपना वही एक रिकॉल करना है नॉलेज अबाउट द रे डायग्राम्स इन अ कॉन्वेक्स लेंस, कि कौन सी कंडीशन में सेम साइज़ की इमेज बनती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन 2f1 एंड इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन 2f2. सो कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस. तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर होगा बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ के डबल पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. ए स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. एक स्फेरिकल मिरर है, वी डोंट नो कौन सा है, और स्फेरिकल लेंस है, अगेन वी डोंट नो कौन सा लेंस है, लेकिन उसकी फोकल लेंथ हमें पता है -15 सेंटीमीटर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली बात ये है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है तो वी कैन से कि जो स्फेरिकल मिरर है वो कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है तो, बिकॉज वी नो द साइन कन्वेंशन, राइट. और अगर स्फेरिकल लेंस में भी नेगेटिव आ रही है तो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, राइट. दोनों कॉनकेव है इसलिए नेगेटिव आ रही है इसमें. Now the mirror and the lens are likely to be, तो दोनों both are concave, इसमें आपका आंसर आ जाएगा A.
Okay, now let's move on to question number 5. देखो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। अगर आप किसी मिरर से कितनी भी दूरी पे खड़े हो लेकिन आपको आपकी इमेज कैसी दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है। दैट मीन्स कुल मिला के बात ये हुई कि आप कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल है, क्योंकि इरेक्ट है तो वर्चुअल है, राइट। तो मिरर इज़ लाइकली टू बी, तो मिरर कैसा हो सकता है? तो हमने वैसे तो 3 टाइप के मिरर पढ़े थे, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनती है लेकिन उसमें डिस्टेंस का एक चक्कर है। और जो प्लेन मिरर है उसमें क्या होता है कि वट एवर डिस्टेंस यू हैव फ्रॉम द मिरर, योर इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उसमें अब कंडीशन ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारे पास ये सिचुएशन थी, हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही आ रही थी वट एवर द डिस्टेंस। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ओके, या तो प्लेन भी हो सकता है मिरर जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बनेगी इमेज हमेशा, या फिर कॉन्वेक्स भी हो सकता है। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? अगर आपको डिक्शनरी में जो छोटे छोटे लेटर्स आते हैं उनको पढ़ना है तो आपको कौन से लेंस काम में लेने होंगे? ठीक है, अब कौन सा लेंस, अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ कहीं पे 50 दे रखी है, कहीं पे 5 दे रखी है ना। तो हमें पता है कि इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हो, राइट। लाइट रेज कहाँ हो रही हो, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हो, है ना। तो यानी कि आपको एक तो क्या चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। अब कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स है, राइट। दूसरी बात, फोकल लेंथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फोकल लेंथ हम लोग बोलते हैं क्या, लेंस और जिस पॉइंट पे इमेज बन रही है उसके बीच के डिस्टेंस को। रिमेंबर हम लोगों ने जब पढ़ा था, वी सॉ प्रैक्टिकली अलग तरीके से देखते हैं हम लोग और थियोरेटिकली अलग तरीके से। मतलब हमने ये देखा था कि प्रैक्टिकली जहाँ पर भी इमेजेस जाकर मीट हो रही हो, कन्वर्ज हो रही हो, उस पॉइंट पर इमेज बनती है और उस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस पॉइंट, है ना। बट थियोरेटिकली हमारे पास क्या था, फोकस पॉइंट वाज बेसिकली द मिडल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली बात हो रही है कि आपको कैसा लेंस चाहिए होगा अगर आपको स्मॉल लेटर्स पढ़ने हैं डिक्शनरी में। तो हमें एक तो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा और ऐसा लेंस चाहिए होगा जिसकी फोकल लेंथ कम हो, यानी कि जो पास में इमेज बना रहा हो, इज़न्ट इट। क्योंकि हमारा जो लेंस है आई का, या फिर जो भी हमारा रेटिना है, रेटिना से और हमारे लेंस के बीच का डिस्टेंस जो है, चश्मे वाला लेंस आप बोल सकते हो, स्पेक्टिकल लेंस, उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, राइट। तो हम अगर 50 सेंटीमीटर वाला लेंस लेंगे तो दैट वुड बी अ लॉट। वो जो लेंस है बहुत दूर जाकर इमेज बनाएगा, तो वो हमारे लिए बेसिकली यूज़फुल नहीं है, बहुत लंबे डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा वो, क्योंकि हमारा स्पेक्टिकल और हमारी रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। तो हम कॉन्वेक्स लेंस तो लेंगे क्योंकि हमें कन्वर्ज करनी लाइट रेज, और हम लेंगे कौन सा कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कम हो, और यहाँ पर जो कम वाला ऑप्शन है वो है 5 सेंटीमीटर्स। दैट इज़ वाई वी विल टेकिंग सी, a convex lens of focal length 5 centimeters. ठीक है। So basically these were your MCQ section from exercise in our chapter number 10. The remaining questions we will be doing in our next class.